आनंद। सत का मतलब है जो हमेशा रहे, चित का मतलब है जिसमें जड़ता का लेश भी ना हो, और आनंद का मतलब है जिसमें केवल सुख ही सुख हो, दुख का लेश भी ना हो। इस दुनिया में हमको जो तथाकथित आनंद मिलता है ना, कह देते हैं हमें बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया, वो सब मिक्स है। उसमें सुख भी है और दुख भी है। जैसे कि मैं आपसे कहूं मैं आपको बढ़िया रसगुल्ले खिलाऊंगा तो आप सब तैयार हो जाओगे, हाँ हाँ खिलाइए। अब फिर मैं यदि कहूं एक रसगुल्ले के बाद एक थप्पड़ भी खाना पड़ेगा तो आप सब लोग बैकआउट हो जाएंगे, नहीं हमें थप्पड़ वाले रसगुल्ले नहीं चाहिए। लेकिन इस दुनिया में जो सुख हम भोग रहे हैं वो ऐसा ही है, मिक्स सुख है, उसमें दुख भी साथ में मिला हुआ है। किसी ने भी आज तक इस दुनिया में रहकर खालिस सुख का उपभोग नहीं किया, और भगवान का तो विग्रह ही आनंदमय है। परम पूज्य श्री कृपालु जी महाराज कहते थे कि श्री कृष्ण और आनंद ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कृष्ण कह लो या आनंद कह लो, बात एक ही है। तभी जब चौथे दिन जन्म होगा तो हम लोग गाएंगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर कृष्ण भया, लेकिन हम कहते हैं आनंद भयो। तो हम कृष्ण की ही खोज में हैं। और वो कैसे हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले। इसके लिए अंग्रेजी में बहुत सुंदर शब्द है गॉड। जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए इस शब्द में। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश का हर शब्द बेकार हो, कुछ ना कुछ उसमें सार भी मिल जाता है। तो तीसरा गुण बता रहे हैं, ताप त्रय विनाशाय। वो भगवान तीनों प्रकार के तापों का क्षय करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीन प्रकार के ताप हैं। पहले हमारा ही शरीर, हमारा ही मन हमें ताप देता है। दूसरा दूसरे लोग, दूसरे जीव हमें ताप देते हैं। और तीसरा देवी देवता हमें ताप देते हैं। जैसे अभी अभी कई प्रदेशों में भयंकर बाढ़ आई, हमारे वृंदावन में भी बाढ़ आई। 45 साल बाद हमारे वृंदावन में बाढ़ आई, और यमुना जी हमारे आश्रम में घुसी चली आई। हमारी सारी गौशाला पानी पानी हो गई। 50,000 का भूसा रखा था, जैसे तैसे सहेज कर वो सब खत्म हो गया। गऊओं को कहीं और बांधना पड़ा। हमारा बेसमेंट सारा लबालब भर गया। अब यमुना जी आ रही हैं और हम लोग उनकी आरती उतार रहे हैं, क्योंकि हम उनको पानी नहीं समझते। तो साक्षात कृष्ण की चौथे नंबर की पटरानी है, तो हम आरती उतार रहे हैं, आइए यमुना मैया आइए। अब कृपा कर कर आपने उग्र रूप तो दिखा दिया, अब आप पुनः अपने पूर्व रूप में स्थित हो जाइए। तो हमने जब ये पोस्ट डाली फेसबुक पर तो सारे लोग बोले कि यमुना जी का पूर्व रूप तो यही है, ये यमुना जी का ही क्षेत्र है, हम लोग यमुना जी के क्षेत्र में मकान मंजिलें बनाकर बैठे हैं। हमने कहा अरे फिर तो गलत कह दिया, कहना चाहिए आप अपने नए रूप में प्रतिष्ठित हो जाइए, जो नया रूप बना रखा है। तो ये प्राकृतिक आपदा, इसके ऊपर किसी का बल नहीं है। ये तीसरे प्रकार का ताप है, ज्वालामुखी का फट जाना, अकाल पड़ जाना है। तो ये तीन प्रकार के तापों से भगवान बचाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा।
दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियारी पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जिस राह की मंजिल पर तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में कांटों में पतझड़, बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। आया मेरे राम, आया मेरे राम। भूल गए लोग ये सब सुंदर सुंदर भजन। अब तो नया ट्रेंड आया है, डीजे, राधा का श्याम दीवाना, ढिंचक 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 ढिंचक। लेकिन भैया हमसे ये सब गाए नहीं जाते हैं। हम तो विशुद्ध राग रागनियों में और केवल प्रसंग के भजन गाएंगे। ये नहीं कि बस टाइम पास करना है तो कुछ भी भजन उठा लिया। प्रसंग को आगे बढ़ाने वाले सुमधुर अर्थपूर्ण भक्तों द्वारा लिखे हुए भजन ही इस कथा में गाए जाएंगे। और इसकी अंतिम पंक्तियां तो बहुत सुंदर लगती हैं। आया मेरे राम, आया मेरे राम। भगवान श्री राम ने रामायण में एक बहुत सुंदर वायदा किया है जीवों से। भगवान कह रहे हैं, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। राम जी कह रहे हैं, सिर्फ एक बार मेरे दरबार में आकर जो हाथ उठाकर कह देता है कि मैं आज से आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं, तो बस फिर मैं उसको संपूर्ण जीवों से निर्भय कर देता हूं। तो देर किस बात की है? दरबार सजा हुआ है, भागवत जी विराजित हैं, ब्राह्मण देवता देवी देवता सब बैठे हुए हैं। उठाओ अपना हाथ, संकोच मत करो, उठाओ। हाथ उठाकर एक बार कह दो, प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं। बस हो गया काम। श्री सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित जी को भागवत सुनाने के लिए बैठे तो देवी देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए और उन्होंने हाथ जोड़कर सुखदेव गोस्वामी से विनती की कि इस परीक्षित को तो मरने का शाप लगा है, इसलिए स्वर्ग का अमृत आप इसको पिला दीजिए
और ये जो कथा का अमृत आप बांट रहे हो, ये हमको दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, ओ हो, बहुत बड़े परमार्थी बनकर आए हो, मैं तुम्हारी सब असलियत जानता हूं, तुम एक नंबर के स्वार्थी हो। हैं? तुम कांच के टुकड़े देकर मणि लेने आए हो, हैं? धोखाधड़ी कर रहे हो हमसे। अगर तुम्हें कथा सुनने में इतनी रुचि थी तो कहीं भी बैठकर कथा सुन लेते, कोई मना कर रहा था तुमसे? लेकिन तुम अदला बदली करने आए हो, इसलिए तुम्हें कथा अब बिल्कुल नहीं मिलेगी। और आज पूरे संसार में यही अदला बदली हो रही है। कान खोलकर सुन लो, कथाओं का व्यापार हो रहा है, धंधा हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। ठेके लगते हैं कथा के, 11 लाख, 21 लाख, 51 लाख। अभी किसी बहुत प्रसिद्ध कथावाचिका से इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि अब तो आप कथावाचिका नहीं, अब तो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन हो गई हैं, क्योंकि एक कथा का आप 8 से 10 लाख लेती हैं। तो पता है वो कथावाचिका क्या बोली? कहने लगी, आप भी तो इंटरव्यू ले रहे हो तो पैसों के लिए, तो मैं फ्री में काम क्यों करूं? मैं कोई साधु संत थोड़ी हूं, मैं तो गृहस्थ हूं, मैं फ्री में काम क्यों करूं? ये हाल है आजकल के कथावाचकों का। खुलकर धंधा हो रहा है, खुलेआम कथा बेची जाती है और कथा खरीदी जाती है। लेकिन हमारे गुरुजी ने हमको निर्देश दिया था कि लाला, तुम कथा करना शुरू कर रहे हो, लेकिन कथा को कभी व्यवसाय मत बनाना। इससे अच्छा होगा कि तुम मेहतर बन जाना, गू साफ कर लेना, लेकिन कभी कथा को व्यवसाय मत बनाना। कथा की कभी फीस तय मत करना। और ये कथा भी उसी श्रृंखला में हो रही है। इसकी कोई फीस हमने तय नहीं की है। सबसे बड़ी फीस तो ये है कि आप हमें ऊंचे आसन पर बिठाकर हमसे श्रवण कर रहे हैं, भगवत श्रवण करने का हमें अवसर दे रहे हो। इससे बड़ी फीस और क्या होगी? इसी के लिए तो ये मनुष्य जीवन मिला है, वो सुंदर अवसर दे रहे हो। यू आर लैंडिंग योर ईयर्स टू मी फॉर 3 to 4 hours। आप अपने कान मुझे उधार दे रहे हैं, इसमें भरो आप क्या भरना है। मैं अगर कोशिश करूं तो इतना बड़ा आयोजन मैं कई जन्मों में भी ना कर पाऊं। लेकिन हमारे संतोष जैन जी ने इतने मन से, इतने दिल से सबको संगठित कर कर ये आयोजन किया है। बड़ा आनंद आ रहा है। ये अदला बदली वाली कथा नहीं है, ये विशुद्ध निष्काम भाव की कथा है। और ऐसी ही कथा सुनने से परमार्थ का लाभ होता है भैया, परमार्थ का लाभ होता है। तो जब 7 दिन में परीक्षित जी की मोक्ष हो गया तो सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ये कौन सी नई साधना आई है जगत में, कि केवल 7 दिनों में मोक्ष करा देगी, इसको जरा तोल मोल कर बताइए। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया और उसमें एक तरफ भागवत जी को रखा, दूसरी तरफ तमाम प्रचलित साधनाओं को रखा। तो भागवत जी की पोथी ही भारी रही आई, बाकी सारे साधन हवा में अटके रहे, हवा में अटके रहे। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर भागवत प्राप्त होती है। ये वार्ता देवों को भी दुर्लभ है जो आपको मिल रही है। तो इसमें 2 प्रकार की कथाएं हैं। पहली कथा है भक्ति देवी की। एक बार देवऋषि नारद अपने मन को शांत करने के लिए भारतवर्ष के तीर्थों का भ्रमण करने आए, लेकिन जिस स्थान पर भी वो गए उनको लगा कि कलयुग वहां पहले ही पांव पसार चुका है। हार कर वो वृंदावन की ओर मुड़े कि शायद वहां कुछ शांति मिले। वृंदावन में यमुना के किनारे चले जा रहे थे, तभी उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक नवयुवती बहुत सुंदर कोई देवी और रो रही थी, मचल रही थी।
उसको बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सखियां पंखा जल रही थीं, उसको दिलासा दे रही थीं, उसके आंसू पोंछ रही थीं। और उस देवी के चरणों के पास दो बूढ़े लेटे हुए थे। नारद जी ने देखा लेकिन अनदेखा कर दिया कि ऐसे तो दृश्य दुनिया में दिखते ही रहते। जैसे कि पुराना एक पद है, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कोई रो रहा हो तो कौन सी विचित्र बात है, ये है ही दुखालय, ये संसार दुखी होने के लिए ही है। तभी उस देवी ने नारद जी को इशारे से बुलाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशया। रुकिए रुकिए साधु जी, जरा इधर आइए, मेरी भी चिंता का नाश करते जाइए। इन शब्दों से पता चलता है कि साधु का काम ही है दुनिया वालों की चिंताओं का नाश करना। 28 वर्ष पूर्व जब हमने ये साधु वेश धरा था, मर्चेंट नेवी की पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी कर फिर उस लाइन में हम नहीं गए। समुद्री जहाज पर हमारा काम था, वहाँ नहीं गए। धर्म प्रचारक के रूप में जब साधु वेश धरा, तब हम जानबूझकर साधु बने थे कि हमारी साधना से दूसरों को अगर किंचित मात्र भी लाभ पहुंचे तो हमारा ये मनुष्य जन्म सफल हो जाए। अनेक अनेक जन्मों हमने माया की दास्ता की है, एक जन्म कम से कम हम प्रभु को देंगे, हैं? 1 लाइफ टाइम फॉर माय कृष्णा। तो साधु का काम है, जब हम कथाओं में जाते हैं तभी हमें दुनिया के विभत्स असली दृश्य का पता चलता है। वरना वृंदावन में तो अपनी कुटिया में बैठे 8 बाय 10 का छोटा सा हमारा कमरा है और उसमें सामने हमने प्रिया प्रीतम सखियों का फोटो लगा रखा है। सारे चारों तरफ साधु संतों के चित्र लगा रखे हैं, सुंदर सुंदर बाणियां लिख रखी हैं। तो वहां तो बस हमारा उतना ही दायरा है कि उनको देखना और उनका नाम जपना उसी में मस्त रहते हैं। लेकिन जब दुनिया में आते हैं कथा कीर्तन भजन संध्या आदि के लिए, तो पता चलता है हे भगवान, दुनिया में कितनी आग लगी हुई है। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये समस्याएं होती भी हैं क्या। तो जहां तक हो सकता है संतों के कुछ मार्गदर्शन है हमारे ऊपर, संतों की कृपा है, तो जो भी कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ उपाय होता है, बताते हैं। तो संतों का काम ही यही है। इसीलिए उस देवी ने बुलाया, आओ जरा मेरी चिंता का भी नाश करते जाओ। नारद जी ने जाकर पूछा, आपका परिचय देवी? अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला, लेकिन जैसे ही मैंने गुजरात में प्रवेश किया मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। गुजरात पहले भक्ति के मामले में बिल्कुल बंजर प्रदेश था। भक्तमाल में वर्णन है कि नरसिंह मेहता के आने के बाद से वहां भक्ति पल्लवित और पुष्पित हुई। तो उसी समय की बात बता रही है भक्ति देवी कि वहां जाकर मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्र भी बूढ़े हो गए। लेकिन वहां से जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़े बने हुए हैं। कोई ये ना समझे कि ये कोई रूपक है, भक्ति तो क्रिया का या भावना का नाम है। ये देवी कहाँ से आ गई? हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक तत्व के पीछे कोई ना कोई देवी देवता होता है। गंगा जी भी कोई पानी नहीं है, यमुना जी भी कोई नदी नहीं है, ये साक्षात देवी हैं। गंगा जी का वाहन है मगरमच्छ, यमुना जी का वाहन है कछुआ, है सूर्यदेव
सूर्य केवल कोई आग का गोला नहीं है, सूर्य नारायण भगवान हैं, उन्हें हम अर्घ्य प्रदान करते हैं। उनकी 3 पत्नियां हैं, 5 बच्चे हैं, एक रथ पे सवारी होती है उनकी, उनका अपना लोक है, अपना धाम है। राग रागनियों के भी अपने अपने स्वरूप हैं, सबके पीछे कोई ना कोई व्यक्तित्व है। बसंत भी एक देवता है, पवन एक देवता है, पवन पुत्र हनुमान जी को तो सब जानते ही हैं। तो भक्ति की ये देवी हैं, भक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी हैं, और ज्ञान और वैराग्य भी उसी प्रकार से है। तो नारद जी ने जब अवस्था देखी, उन्होंने कहा चलो मैं उपाय करता हूं इनको जिलाने का। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में वेदों के मंत्र, उपनिषदों के मंत्र, वेदांत सूत्र और गीता के मंत्र फूकने प्रारंभ किए। धीरे धीरे उनमें कुछ जीवनी शक्ति आई, वो उठकर खड़े होने लगे, लेकिन फिर लड़खड़ाकर धड़ाम से गिर पड़े। नारद जी ने कहा अब क्या करूं, अब क्या करूं, अपना तो सारा उपाय मैंने कर लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, एतदर्थम तुक सत्कर्म सुरर्षे तम समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवा साधुभूषणा। इनको जिलाने के लिए तुम्हें सत्कर्म करना होगा। नारद जी ने सोचा अभी तक जो मैं कर रहा था कि असत्कर्म था क्या, फिर सत्कर्म किसको कहते हैं? आकाशवाणी ने कहा ये तुम्हें कोई संत बताएंगे। नारद जी ने कहा ओहो, बीच में ही सारा मामला खत्म हो गया, पूरी बात नहीं बताई, अब हम किस संत को ढूंढें, कहाँ ढूंढें? और नारद जी ने भक्ति देवी हाथ जोड़कर कहा कि देवी आप प्रतीक्षा करो, मैं संकल्प लेता हूं कि आपको मैं घर घर प्रतिष्ठित करूंगा, लेकिन थोड़ी सी अभी दुविधा है, पता मालूम करके आता हूं। और नारद जी जहां पहुंचे, जिस संत के पास पहुंचे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए। देव ऋषि जब आपको नहीं मालूम पड़ रहा तो हम किस खेत की मूली। कुछ साधुओं ने तो अपने शिष्यों से कहलवा दिया आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, हम बात नहीं कर पाएंगे। कुछ नारद जी को देखते ही दाएं बाएं हो जाते। फिलहाल किसी ने भी उत्तर नहीं दिया, तो नारद जी फिर पहाड़ों की ओर गए और वहां से नारद जी के ही बड़े भाई हैं सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, जिनको एक साथ चतुष कुमार बोला जाता है, वो ब्रह्मा जी के पुत्र आ रहे थे। 5 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने वीर्य को ऊर्ध्वगामी बना लिया था और संसार से रुख मोड़ लिया था। तब से ही ये बाबा जी बनकर डोलते हैं, दिगंबर वेशधारी हैं और कथा और कीर्तन के बड़े रसिक हैं। कथा मात्रैक जीवना, कथा मात्र। ये 4 लोग हैं ना, तो कभी 3 नीचे बैठ जाते हैं, एक ऊपर बैठ के कथा बाँचता है, फिर वो थक जाता है तो वहां से नीचे से कोई ऊपर आके बैठ जाता है, वो सुनते हैं बाकी। और जप किसका करते हैं? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये बहुत ही सिद्ध पंचायती मंत्र है। पंचायती मंत्र का मतलब है इसको कोई भी किसी भी कठिनाई के समय या वैसे भी जप सकता है, इसके लिए गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। ओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। गाओ हरि शरणम 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 हरि शरणम
शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। दूर से नारद जी को देखा, अब पूछने लगे, अरे भैया ये चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं, क्या हो गया है? अरे राम का दास न कभी उदास। अगर डॉक्टर ही बीमारियां लेकर फिरता रहेगा तो उससे इलाज कौन कराएगा? नारद जी ने कहा, मैं अपने लिए दुखी नहीं हूं। संत लोगों का यही स्वभाव होता, अपने लिए क्यों दुखी होंगे? पर दुखे दुखी, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं। मानस में चौपाई भी आई है कि मक्खन तो खुद के ताप से पिघलता है और संत लोग दूसरे के ताप से पिघलते हैं। भैया भक्ति देवी की दुर्दशा देख के आ रहा हूं और समाधान मिल नहीं रहा है। चतुष कुमारों ने पूछा, कैसा समाधान? कह रहा, सत्कर्म पता नहीं चल रहा कि सत्कर्म किसको कहते हैं। बहुत जोर से हंसे चतुष कुमार। सत्कर्म नहीं पता तुम्हें? अरे तुमने ही तो अपने शिष्य वेद व्यास को सारे शास्त्र लिखने के बाद भागवत रचना की प्रेरणा दी थी। भूल गए क्या महाशय? भागवत की कथा ही सारे शास्त्रों का निचोड़ है और सत्कर्म है। नारद जी ने कहा, भागवत की कथा? अरे लेकिन भागवत की कथा तो वेद रूपी वृक्ष का ही पका हुआ फल है, वेदों का ही तो वो स्वरूप है, रिजल्ट है। तो मैंने वेदों आदियों के मंत्र तो उन ज्ञान और वैराग्य के कान में उच्चारित कर दिए, उससे तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, फिर भागवत जी से क्या विशेष लाभ मिलेगा? चतुष कुमारों ने कहा, देखो फल में जो गुण होता है वो पेड़ में नहीं होता। जैसे आम बहुत रसीला है, बहुत मीठा है, ये समझकर फिर कोई पेड़ को ही खाने शुरू हो जाए कि पेड़ से आम आया है तो फिर पेड़ कितना रसीला होगा, पेड़ की टहनियाँ खाने लग जाए, जड़ चबाने लग जाए तो सारी बत्ती सी निकलकर हाथ में आ जाएगी लेकिन रस नहीं मिलेगा। आपके घर पर घी खत्म हो जाए और आप सोचो कि दूध से ही तो घी निकलता है, तो चलो घी की जगह दूध में ही पूड़ियाँ तल ली जाए। तल सकते हो? नहीं तल सकते। नारद जी को जब समझाया, नारद जी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं स्पष्ट समझ गया हूं भैया। अब ये बताओ कि कथा कहाँ होगी और कौन करेगा? चतुष कुमारों ने कहा, देखो अगर ऊपर पहाड़ों पर करेंगे तो दुनिया के लोग वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, और अगर नीचे शहरों में जाकर करेंगे तो पहाड़ों के योगी वहां आना पसंद नहीं करेंगे। तो कथा कहाँ होनी चाहिए? बीच देहरी पर होनी चाहिए। पहाड़ों से गंगा जहां पर नीचे धरती का स्पर्श करती हैं, वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में आनंद नामक तट चुना गया। अभी अभी हम यहाँ से पहले वहीं पर हरिद्वार में आनंद बाग नाम का गंगा जी का तट है, वहीं पर कथा सुना कर आए। तो आनंद नामक तट पर कथा होगी और नारद जी ने कहा, हम और कहाँ ढूंढने जाएं, आप ही कथा करना है ना। उन्होंने कहा, बिल्कुल कथा करेंगे, बहुत सुंदर बात है, आप आयोजन करो। तो आयोजन हुआ बहुत सुंदर। सब जगह विज्ञापन कर दिया गया कि इस प्रकार से चतुष कुमार कथा कर रहे हैं। भक्ति देवी का दुख दूर करने का उद्देश्य है, नारद जी उसके यजमान बने हैं। ओ हो, इतनी सुंदर कथा, सब ललचाए हुए से दौड़ दौड़ कर कथा सुनने आए। भागवत में लिखा है, ऐसी लल्लू पंजू की तरीके से ऐसे मरते गिरते नहीं आए, दौड़ दौड़ कर आए। कथा के प्रेमी, कथा के रसिक। हमें पता नहीं था कि पहले दिन ही आप लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हो जाओगे। अभी तो 6 दिन और बचे हैं। बहुत सुंदर उपस्थिति आप सब लोगों की। आप सबके चरणों में मेरा साधुवाद, प्रणाम। आप सब कथा के रसिक हैं। ये मिनी वृंदावन के प्रेमी भक्तों के बीच हम कथा कर रहे हैं। उस कथा में तीर्थ आए, विभिन्न नदियां आईं, सब ऋषि मुनि अपने सपरिवार पधारे और भृगु मुनि ने सबको निमंत्रण देने का
जिम्मा लिया, जो सबको निमंत्रण देता है, सबको जोड़ जोड़ के हाथ बुलाकर लाता है, उसको भी कथा सुनने का ही फल मिलता है। और कथा का पहला दिन चल रहा था, ये महात्मा वाला दिन, और उसी समय भक्ति देवी वहां कथा के श्रोताओं के बीच में ज्ञान और वैराग्य के साथ में प्रकट हो गई। बोलो भक्ति देवी की। कहां छोड़कर आए थे हम भक्ति को? राइट देयर इन वृंदावन। और ये कथा कहां हो रही है? हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में। और भक्ति देवी कथा के चुंबकीय आकर्षण से वहां से आकर यहां प्रकट हो गई। इतनी महिमा है कथा की। कथा का संकल्प लेकर किसी के लिए भी कर दी जाए कथा, तो उसका फल उसको वहीं पर पहुंच जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार अपने पूर्वजों के निमित्त और अपने निमित्त भागवत जी का पारायण अवश्य कराना चाहिए। देखो यहाँ जो कथा हो रही है, ये तो हम जो बोल रहे हैं प्रवचन है, ये कथा के प्रवचन है, मूल कथा नहीं है। मूल पाठ जिसको कहते हैं 18,000 संस्कृत श्लोकों का पाठ, वो हमारे शिष्य हैं संदीप मिश्रा उर्फ सुरेश्वर दास जी, वो कर रहे हैं। और वहीं से बैटरी चार्ज हो रही है। वो संस्कृत के श्लोक मूल, वहां से शक्ति मिलती है व्यास गद्दी को, और कथा फिर प्रवचन शैली में दूसरों को समझाने के लिए बोली जाती है। तो वहां पर ठसाठस भीड़ के बीच में ही भक्ति देवी प्रकट हो गई। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित। सबने नारद जी से पूछा ये कौन है और ये यहाँ आई कैसे? नारद जी ने कहा अरे यही तो हैं भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य, जिनके लिए कथा की जा रही है। देखो पहले ही दिन इनको ऊर्जा मिल गई। सबने कहा इनको बैठाएंगे कहाँ, अब जगह तो सब फुल हो गई। नारद जी ने कहा इनको अपने हृदय में आसन दो। तो जब कथा होती है तो भक्ति देवी कहाँ बैठती हैं? सबके हृदय में आसन लगाकर बैठती हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। ओ मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, ओ नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। और मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
मेरा जीवन पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार का ना, बस एक बार आजा। बेचैन मन के, बेचैन मन के तुम आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ तुम हो दया के सागर, जन्मों का मैं हूँ प्यासा, दे दो स्थान मुझे भी चरणों में बस जरा सा। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। और अब महात्मा की दूसरी कथा ध्यान से श्रवण करें। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, बस दो कमियां थीं जीवन में। एक तो उनकी धर्मपत्नी कुछ अलग प्रकार की थी, उसका नाम ही अलग था, धुंधली, श्रीमती धुंधली देवी। अगर आध्यात्मिक रूप से इसका निरूपण करें तो आत्मदेव हमारे आत्मा है, और ये जो धुंधली है ये बुद्धि है। सत और असत में जो अंतर ना कर पाए वो बुद्धि धुंधली कहलाती है। इनके यहां दूसरी कमी थी कि इनके कोई संतान नहीं थी। केवल इन्हीं की संतान ना हो ऐसी बात नहीं, इनके घर में गाय थी, उसके भी कोई बछड़ा बछिया नहीं थी। कभी ये कोई फूल का पौधा ले आते थे तो वो भी घर में लगाते ही मुरझा जाता था। बड़े परेशान थे। संतानहीनता का दुख इतना चरम पे पहुंचा कि एक दिन ये वन की ओर चले गए और जंगल में एक सरोवर के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रुदन करने लगे। उसी समय भगवत प्रेरणा से एक साधु वहां आए। उन्होंने इनको एकांत में रुदन करते देखा तो बड़े खुश हुए। अरे वाह भैया, बड़े सौभाग्यशाली हो तुम, हैं यहाँ वीराने में आकर भगवान के लिए रो रहे हो। वाह वाह वाह। आत्मदेव जी ने कहा भगवान के लिए? अरे मैं संतान के लिए रो रहा हूं, संतान के लिए। साधु ने कहा धत तेरे की, संतान के लिए भी कोई रोता है? अरे मेरे संतान नहीं है, घर में कोई किलकारी नहीं गूंजती है, कोई वंश वृद्धि करने वाला नहीं है। साधु ने कहा बहुत मजे में हो, कोई बच्चा बच्ची नहीं है, बहुत मजे में हो। जितना समय है सब भगवत भजन में लग सकता है, लगाओ, इसी में जीवन की धन्यता है। अरे जिसका कोई कर्ज होता है ना किसी के ऊपर, उसी के यहाँ संतान आती, किसी न किसी प्रकार का ऋण चुकना होता है, वही घर में आ जाता है और फिर करते रहो। ऋणानुबंध कहते हैं। इस ऋणानुबंध से तुम मुक्त हो, किसी के कर्जदार नहीं हो। बहुत अच्छा संवाद है कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है। अरे बच्चे वाले क्या सुखी हैं? जरूरी है कि जिसके बच्चा हो वो सुखी हो? महाराज अंग को देखो, उनके कोई बच्चा नहीं था, फिर विष्णु यज्ञ करने से वेन हुआ और वो एक नंबर का नालायक निकला। इतना नाक में दम करके रखा कि ये राजगद्दी छोड़कर ही चले गए।
राजा सगर के 60,000 बच्चे थे, लेकिन एक से भी उनको सुख नहीं मिल पाया। महर्षि कपिल की योगाग्नि में सब भस्म हो गए। हैं? तो बच्चा पालना कितना मुश्किल है पता है तुम्हें? तिल तिल करके छोटा बच्चा बढ़ता है, कभी गोद में लो, कभी इसकी पॉटी साफ करो, कभी ये करो, चारों ओर ध्यान बंटता है। अरे भगवान ने तुमको एकदम स्वतंत्र करके रखा है, अपने मानस में भगवान को बैठाओ, भगवान का भजन करो। आत्मदेव जी ने कहा, देखो साधु जी, हम यहाँ आपका प्रवचन सुनने के लिए आकर नहीं बैठे हैं, अगर देना हो तो कुछ दो वरदान, वरना अपना रास्ता नापो। साधु ने इनके मस्तक पर नजर डाली और कहा, अरे आत्मदेव जी, आपके एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, हमने पढ़ लिया। आत्मदेव जी तो अब और जोर जोर से रोने लगे। संत ने कहा, क्या हुआ? कहने लगे, तुमने मेरा दुख 7 गुना कर दिया। अभी तक तो केवल 1 जन्म की संतानहीनता के लिए रो रहा था, अब तुमने 7 जन्म की बात बता दी। लेकिन अगर तुम 7 जन्म को देखने में हैं योग्य हो, तुम मुझ निसंतान को संतान देने में भी योग्य जरूर हो, जरूर हो। जो ना करे लकीर, वो कर जाए फकीर। और अगर तुमने मुझे संतान नहीं दी तो यहीं मैं तुम्हारे चरणों में अपना सिर ठोक ठोक कर यहीं आत्महत्या कर लूंगा। और ठोकने लगे अपना सिर। साधु ने कहा, हे भगवान, बैठे बिठाए हैं ये झगड़ा हाथ लग गया, अब ब्रह्म हत्या मोल लेनी पड़ेगी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? आओ दिखाना ताव। अपने झोले में हाथ डालकर और बहुत सुंदर एक चमचमाता हुआ फल निकाला। लो भैया, तुम नहीं मानते तो पकड़ो ये फल। आत्मदेव जी ने कहा, इसका क्या करना है? कि ये अपनी श्रीमती जी को खिला देना, कुछ नियम का पालन करे और इसको पाए तो उसके समय अनुसार बच्चा होगा। अब तो आत्मदेव जी खूब खुश, कूदते फानते खुशी मनाते हुए घर लौटे। अरे सुनो भाग्यवान, जानती हो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए? देखो कितना सुंदर फल। धुंधली ने कहा, कई बार देखे हैं फल, एक से एक सुंदर। अरे ये ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको खाओगी तो तुम्हें बच्चा होगा, संत का आशीर्वाद मिला हुआ है इसमें। अब धुंधली को तो विश्वास नहीं था, सोचने लगी ये कितने कान के कच्चे, लोग उन्हें कुछ भी कहकर बहका देते हैं और ये मान लेते हैं। लेकिन कहने लगी, कोई बात नहीं, आप यहाँ मंदिर में रख दो, मैं नहा धोकर फिर पाऊंगी इसको। आत्मदेव जी भरोसा कर कर चले गए। उतनी देर में इसकी पड़ोसिन आई। पड़ोसिन से इसने पूछा, अरे तूने सुना है फल खाने से बच्चा होता है? पड़ोसिन ने कहा, मैंने तो नहीं सुना, कहाँ हो रहा है बच्चा? अरे ये लाए हैं कोई फल, किसी संत का दिया हुआ। पड़ोसिन ने कहा, तो क्या हो गया? अरे संत के आशीर्वाद से क्या नहीं हो सकता, हो भी सकता है, ट्राई कर कर देखो। कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा उत्पन्न करने में बड़ी तकलीफ होती है, नानी याद आ जाती है, पूरा सौंदर्य बिगड़ जाता है, और जब मेरे पैर भारी होंगे तो घर का काम करने लायक नहीं रहूंगी, तब मेरी ननद आकर घर संभालेगी, और वो 1 नंबर की चोटी है, 3-4 महीनों में तो सारा माल मत्ता अपने घर ट्रांसफर कर देगी। हाँ, और बहन तूने सुना है सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे। अगर मेरे पेट में बच्चा रह गया मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, और उस अवस्था में मैं दौड़ भी तो नहीं पाऊंगी। तो पड़ोसी ने कहा, तुझे कौन सी दौड़ में हिस्सा लेने जाना है? नहीं, अगर घर में चोर डकैत आ गए या घर में आग लग गई, बाकी तो सब चले जाएंगे, मैं यहाँ पर मरूंगी। अब बच्चा कहीं गर्भ में टेढ़ा हो गया तो इस प्रकार के न जाने कैसे कैसे कुतर्क कर कर उसने फल नहीं खाया। पड़ोसी ने कहा, जैसी तेरी मति तू कर। पड़ोसी चली गई। अब फिर उसकी दूर की बहन आई।
उससे भी यही सब बातें करी। बहन ने कहा देखो मैं तुम्हें हल बताती हूँ, इस फल की परीक्षा करने के लिए इसको तो खिला दो गाय को, और मैं गर्भवती हूँ और हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमारे पति को धन चाहिए, तो मैं तुम्हें समय अनुसार अपना गर्भ का बच्चा लाकर दे दूंगी, बदले में तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना, और तब तक तुम नाटक करो गर्भवती होने का। इसको बात समझ में आ गई। इसने फल गाय को खिला दिया और पेट पे पट्टियां बांध बांध के धीरे धीरे पट्टियों का हिस्सा बढ़ाने लग गई। अंत में पूरा कड़ाहा बांध लिया है 9वें महीने में, और दिखा दिया कि मैं गर्भवती हूँ। आत्मदेव जी बेचारे भोले भाले इंसान थे, वो विश्वास करते रहे, और उसके बच्चा हुआ तो रात के अंधेरे में उसने लाकर इसे दे दिया, और इसने घोषणा कर दी मेरे बच्चा हो गया है। आत्मदेव जी ने ब्राह्मण बुलाए बच्चे के नामकरण करने के लिए, तो ये बोली अरे मैंने 9 महीने बच्चे को पेट में रखा है और नाम ये लोग आकर रखेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा भाग्यवान, तो तू ही रख लेना। क्या नाम रखेगी? मैं धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी। देखो भैया, बच्चों का नाम ऐसे वैसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों का नाम हमें जीवन बार बार उसको रिपीट करना है, उससे एक वाइब्रेशन बनती है। इसलिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। 10 दिन का होते ना होते बच्चे का नाम रख देना चाहिए। बच्चे का नाम संक्षिप्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए, भगवान के नाम के अनुरूप हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और बच्चे के नाम में अपने 3 पुरुषों के नामों की मात्राएं या अक्षर होने चाहिए। सुन रहे हैं ध्यान से? अपने पिता, अपने दादा और अपने परदादा, इन तीनों के नामों के या तो अक्षर हो या मात्राओं, कुछ भी, सबका समावेश वो नाम होना चाहिए। अगर हो सके तो किसी संत के द्वारा नाम रखवाए। अगर संत कोई नाम रख दे तो उसमें तो अक्षर आदि की भी कोई बाध्यता नहीं है। जिस अक्षर से आपका नाम निकला है उस अक्षर के बिना भी वो संत अपनी मर्जी से कोई नाम रख दे, इसमें भागवत प्रमाण है। भागवत में देखो, अजामिल के प्रसंग में किसी संत ने ही तो उसके बच्चे का नाम नारायण रखा था, फिर उन्होंने अक्षर थोड़ी देखा, उसी का नाम बच्चे का नारायण रख लिया और उसी से उसका उद्धार हो गया। तो किसी संत के पास बच्चे को ले जाओ, आशीर्वाद दिलाकर संत के मुताबिक कोई नाम रखो तो वो नाम बहुत फलेगा फूलेगा। तो इसका धुंधकारी नाम रख दिया, और वहाँ गौ के भी बच्चा हुआ, और उसके कान जो थे वो गौ माता के जैसे थे, बाकी शरीर मनुष्य जैसा था, तो उसका नाम पड़ गया गोकर्ण। गोकर्ण जी बहुत बड़े महात्मा हुए आगे चलकर, और ये धुंधकारी 1 नंबर का कुख्यात हुआ। बचपने में ही ये खेलते हुए किसी से नाराज हो जाता था तो बच्चे को उठाकर कुएं में पटक देता था, जुआ खेलना सीख गया, गंदी आदतें इसने सब शुरू कर दी। जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे पर स्त्री गमन करने लगा, और प्रकार के नशे करने लगा, मदिरा पान करने लगा। चुपके से आत्मदेव जी की तिजोरी की चाबी चुराता और अलमारी खोलकर नोटों का बंडल ले जाता। आत्मदेव जी इसकी हरकतों से बहुत परेशान होने लगे और रात दिन सोचने लगे कि हाय रे, इससे अच्छा तो मैं बिना बच्चे के था, संतानहीन था तो ज्यादा अच्छा था। देखो उस समय जब ये जंगल में गए थे तो संत ने इनको यही बात बताई थी, लेकिन उस समय इनको समझ में नहीं आई थी। अब फिर घर गृहस्थी छोड़कर जंगल में जाने का मन हो रहा है। अब कैसे मन हुआ? अब ठोकर खाई ना, तो जब तक ना मिले जगत की लात तब तक समझ में न आएगी संत की बात। संत की बात तभी समझ में आती है जब संसार ठोकर लगाता है ना, ऐसे समझ में नहीं आती साधारणतः। तो जंगल जाने के लिए तैयार हो गए, घर बार छोड़कर।
तब गोकर्ण जी ने इनको बहुत सुंदर उपदेश दिया। ये 2 श्लोकों की भागवत है और इसमें सारे भागवत का रहस्य समाया हुआ है। तो ध्यान से श्लोकों पर थोड़ी नजर डालेंगे। देयस्थि मास रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी ने कहा, हे पिताजी, ये शरीर अस्थि मांस रुधिर आदि का बना हुआ है और आप ये शरीर नहीं है। शरीर आपका है पर आप इस शरीर में रहने वाले जीवात्मा हो। इस संसार से बांधने वाली सभी के लिए 2 रस्सियां हैं। एक का नाम है अहंता और एक का नाम है ममता। अहंता कहते हैं अपने आप को शरीर मानना और ममता कहते हैं शरीर के रिश्ते नातों को अपना मानना। बस इन्हीं 2 रस्सियों में हर व्यक्ति जकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। दुनिया के जितने भी संबंध हैं मानो एक सराय में इकट्ठे होने के संबंध हैं। जैसे ही सुबह होनी है सबको अपने अपने अलग अलग गंतव्य पर जाना है। ये कोई परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है, ये दुनिया एक सराय है। मेरी पूज्य माता श्री इस बारे में एक भजन है, उसको बहुत पसंद करती थी। आइए थोड़ा सा गुनगुना कर बताएं। ओ रात भर काहे डेरा रे सवेरे जाना है। ये जग है सराय ये जग है सराय, कोई आए कोई जाए, है ये जोगी वाला फेरा रे सवेरे जाना है। रात भर काहे डेरा रे सवेरे जाना है। राजपाट ये महल अटारी, राजपाट ये महल अटारी, राजपाट ये महल अटारी। दौलत माल खजाना, दौलत माल खजाना, चलती बिरिया संग न जाए, चलती बिरिया संग न जाए। फिर काहे पछताना, ना ये तेरा है न मेरा, ओ ना ये तेरा है न मेरा। ओ सवेरे जाना है, रात भर काहे डेरा रे सवेरे जाना है। का पंछी कब उड़ जाए, सांस का पंछी कब उड़ जाए।
कब पंछी कब उड़ जाए, कोई जान न पाए, कोई जान न पाए, कब जाने माटी की काया, कब जाने माटी की काया, माटी में मिल जाए तेरा, ओ तेरा वही है बसेरा, रे सवेरे जान है रात भर का है डेरा, रे सवेरे जान है, रे सवेरे जाना है, रे सवेरे जाना है। तो हे पिताजी, ये रिश्ते नातों का सब मोह छोड़ो और साधु संग करो। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। थोड़े से भी साधु संग से सर्व सिद्धियां हो जाती हैं। जगत की कामनाएं छोड़ो, दूसरों का दोष गुण चिंतन छोड़ो और सेवा कथा के रस में अपने आप को डुबो दो। आत्मदेव जी ने इस उपदेश के अनुसार वन में गमन किया, साधु संग किया, साधुओं की सेवा की और भागवत जी के दशम स्कंद का स्वाध्याय करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया, परम गति पाई। पीछे से गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और घर में अब केवल अकेली मां रह गई। घर की तिजोरी तो ये पहले ही खाली कर चुका था, अब घर के बर्तन भांडे भी बेचने लग गया। अब फिर भी जब कुछ नहीं मिला तो जलती हुई लुकाठी लेकर ये माँ के पीछे पड़ गया। बोल साली, कहां तूने दौलत गाड़ के रखी है, बता, नहीं तो अभी खत्म कर दूंगा। बेचारी धुंधली डर के मारे सरपट भागी और कुएं में गिरकर उसका प्राणांत हो गया। अब घर में कहने सुनने वाला कोई नहीं बचा, तो इसने 5 वैश्याओं को लाकर घर में रख लिया और उनकी संतुष्टि करने के लिए जगह जगह चोरी और डकैती करने लगा। एक दिन इसने राजा के यहाँ डाका डाला, बहुत सारे गहने और आभूषण चुरा कर लाया। वैश्याओं ने देखा तो कहने लगी, अरे ये खुद तो पकड़ा जाएगा, पीछे से हम भी इसके चक्कर में फंसेंगी। इसलिए क्या किया, उस रात में धुंधकारी सो रहा था तो खटिया के साथ ही उसको बांध दिया और उसके गले में फंदा डालकर अब पांचों ने उसको मारने का प्रयास किया। फिर भी नहीं मर रहा था तो जलते हुए अंगारे लाकर उसके मुंह में ठूस दिए। बड़ी भयानक मौत मरा और उसकी लाश को बिस्तर के नीचे ही, खटिया के नीचे ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया और गहने और आभूषण दौलत लेकर वहां से चंपत हो गई। ये धुंधकारी मरकर प्रेत बना। जिन जीवों के कर्म निहायत गंदे होते हैं, जिनको कोई भी शरीर का चोला, कोई भी योनि नहीं मिल पाती, उनको प्रेत की योनि मिलती है। प्रेत का शरीर बड़ा ही सूक्ष्म होता है, सुई के छेद जैसा, और सामने भोजन हो लेकिन कर नहीं सकता, सामने पानी हो पी नहीं सकता, सामने बैठने की जगह हो बैठ नहीं सकता, हर समय असह्य यंत्रणा होती है, हर समय कराहता रहता है, चिल्लाता रहता है। ऐसी होती है प्रेत योनि। जो लोग आत्महत्या करते हैं उनको भी प्रेत योनि मिलती है। तो मरकर ये प्रेत बना। और उधर जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के दौरान गया धाम में पहुंचे
तब उनको समाचार मिला धुंधकारी का और अपनी माँ का, तो दोनों के नाम से उन्होंने वहां पर पिंडदान किया। देखो हमारे देश में गया जी जो है वो केवल पिंडदान और श्राद्ध करने का ही विशेष तीर्थ है। शास्त्रों में लिखा है कि वहां हमारे पूर्वज सब एकत्रित रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमारे कुल का कोई आएगा और हमारे नाम से यहाँ श्राद्ध करेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी मुक्ति होगी। इसलिए जीवन में एक बार वहां अवश्य जाना चाहिए, परिवार के किसी एक व्यक्ति को वहां अवश्य जाना चाहिए। और ध्यान से सुने, गया धाम जब आप जाएं तो जरूरी नहीं है कि श्राद्ध पक्ष में जाएं। हम तो श्राद्ध पक्ष में ही गए थे, वहां इतनी भयंकर भीड़ थी, ठीक से श्राद्ध कर्म भी नहीं हो पाता है उस समय। तो वहां के पंडित पुजारियों ने हमसे कहा कि और किसी को आप आने के लिए कहें तो बता दीजिएगा कि यहाँ पर पूरे वर्ष श्राद्ध की महिमा है, केवल श्राद्ध पक्ष में नहीं, पूरे वर्ष में कभी भी आप जाओ वहां श्राद्ध कर सकते हो। वहां पर पुत्री भी श्राद्ध कर सकती है, वहां पर विशेष कंसेशन है इस बात का, पुत्री भी श्राद्ध कर सकती है। वहां पर सूर्यास्त के बाद भी श्राद्ध हो सकता है। वहां पर आप अपने मित्र, अपने पड़ोसी, यहाँ तक कि अपने पालतू कुत्ते बिल्ली जानवरों का भी श्राद्ध कर सकते हो। आपके कान में मैंने डाल दिया। तो जीवन में एक बार जरूर वहां पर जाना चाहिए। वहां पर स्टेशन पर ही पंडित लेने आ जाते हैं और उनके बही खातों में कहीं ना कहीं खोजकर आपका भी नाम, कहीं ना कहीं आपके पूर्वज कोई गए हो, सबका ब्यौरा मिल जाता है। बड़ा आश्चर्यजनक धाम है, बड़ी अजब व्यवस्था है वहां की। तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी का श्राद्ध किया और फिर इधर उधर घूमते हुए वो अपने घर वापस आए। उस समय तक घर खंडर सा बन चुका था, बड़ी बड़ी घास उगाई थी, रात का समय था। किसी तरह थोड़ा सा स्थान साफ कर कर गोकर्ण जी वहां विश्राम करने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, उसी समय ये धुंधकारी अलग अलग रूपों में आकर उनको दिखाई पड़ने लगा। कभी हाथी बन जाता, कभी गधा बन जाता, कभी गेंडा बन जाता। इन्होंने पूछा, भैया तुम कौन हो और क्यों फालतू में मुझे डरा रहे हो? तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तब इन्होंने तीर्थों के जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर फेंका तो उसको बोलने की शक्ति आई। उसने कहा, भैया मैं तुम्हारा वही अधम भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। भैया मैं बड़े कष्ट में हूँ, प्रेत योनि में हूँ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ। गोकर्ण जी ने कहा, तुम अभी तक प्रेत योनि में हो? मैंने तो तुम्हारे नाम से श्राद्ध कर दिया गया में, तुम्हें तो मुक्त हो जाना चाहिए था। धुंधकारी ने कहा, भैया मैं इतना बड़ा पापी हूं कि 100 गया श्राद्ध कर कर भी मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। यहां पर संतों ने टिप्पणी दी है कि इससे ये नहीं समझना चाहिए कि गया की महिमा कुछ कम हो गई, बल्कि इसका रहस्य कुछ और है। उसकी मुक्ति क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि गया जी में या कहीं भी कोई कर्मकांड में गोत्र का नाम लेकर ही सब काम होता है, और इसका गोत्र, इस धुंधकारी का गोत्र इसके पिता के गोत्र से मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि ये तो ना तो उनका खुद का जाया था। 3 प्रकार की संतानें होती हैं। अपनी संतान, श्वेतज यानी अपनी किसी और बीबी से उत्पन्न, दूसरी तीसरी बीबी से उत्पन्न संतान, नहीं तो दत्तक यानी गोद ली हुई संतान। ये तीनों में से कोई भी नहीं थी, ना आत्मज थी, ना श्वेतज थी और ना दत्तक थी। ये तो षड्यंत्र के रूप में ये बच्चा घर लाया गया था, आपने सुना ही है। तो इसका गोत्र आत्मदेव के गोत्र से मैच नहीं कर रहा था, तो कैसे वो श्राद्ध अपने गंतव्य पर पहुंचेगा? जैसे कि आपने अपने मोबाइल नंबर में रिचार्ज कराना है और आपकी एयरटेल की सिम है, लेकिन दुकान पर जाओ तो तुम वोडाफोन बता दो, तो वोडाफोन की वो सिम ही नहीं है, वो नंबर ही नहीं है, तो फिर कहाँ चार्ज होगा तुम्हारा? इसीलिए इस बेचारे को श्राद्ध का फल नहीं मिल पा रहा था। जो भी हो, गोकर्ण जी ने कहा, भैया
तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे उद्धार का कोई और उपाय ढूंढूंगा, अभी तुम जाओ। किसी तरह रात बीती और दूसरे दिन सूर्यदेव उदित हुए, तो सूर्य नारायण को अर्घ देते समय गोकर्ण जी ने उन्हीं से गुहार लगाई, हे प्रभु, हे सूर्य नारायण भगवान, आप ही बताओ कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तो सूर्य नारायण ने इनको आज्ञा दी कि इसके निमित्त भागवत जी की कथा सुनाओ। सूर्य नारायण को भी पता है भागवत की महिमा। तो भागवत जी की कथा गांव में आयोजित की गई। सब लोग तो अपने तरीके से आकर बैठ गए, लेकिन इसका धुंधकारी का शरीर वायवीय था, इसलिए इसके बैठने के लिए 7 गांठ वाला एक बांस लगाया गया। आज भी जहां पर भी कथा होती है, प्रतीक रूप में और ऐसी आत्माओं को बैठने के लिए देने के लिए वो 7 गांठ वाला बांस लगाया जाता है। तो वहां आकर बैठ गया। एक एक दिन की कथा पूर्ण होती जाती थी, एक एक गांठ फटती चली जाती थी। 7वें दिन 7वीं गांठ भी फट गई। और क्या हुआ, बहुत जोर से चमत्कार हुआ। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित, पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वित। ये धुंधकारी बहुत सुंदर दिव्य रूप धारण कर कर प्रकट हो गया। इसको तुलसी की माला पहन रखी थी, पीतांबर पहने था, मुकुट लगाया हुआ था। अरे वाह! और वैकुंठ से विमान आया इसको लेने के लिए। गोकर्ण जी तो बिल्कुल हतप्रभ रह गए। वो जाकर विमान चालकों से बोले, सुनिए, कथा तो हम सबने भी सुनी है, विमान आप अकेले इसके लिए लेकर आए हो, बात क्या है? विमान चालकों ने कहा, आप सबने कथा सुनी मगर कथा गुनी नहीं। उन्होंने पूछा, गुनी और सुनी में क्या फर्क है? कह रहे, सुनकर केवल दूसरे कान से निकाल देना, विस्मृत कर देना, ऐसे कथा से काम नहीं चलेगा। कथा सुनकर फिर उसका मंथन करना पड़ता है, जुगाली करनी पड़ती है। जैसे गाय को देखते हो, भूसा खा लेती है, फिर एकांत में बैठकर मुंह चलाती है, ओ, ओ। इसी प्रकार से कथा सुनकर उसकी जुगाली करनी, उसका मंथन करना है, उसके अर्थ पर चिंतन करना है, तब कथा फलित होती। जो कथा सुखदेव जी ने सुनाई वो तो 7 दिन लगातार चली थी ना, सुबह शाम, सुबह रात लगातार चली थी, 24/7, यानी 168 आवर्स। इतने समय तक वो लगातार कथा चली थी। और भागवत में जो कथा का क्रम बताया गया है, वो कहा गया है कि सूर्योदय से शुरू हो और सूर्यास्त तक चलनी चाहिए। अब बीच में 1.25 घंटे का ब्रेक, लेकिन उसमें भी कीर्तन होते रहना चाहिए। हो रही है ऐसी कथाएं कहीं? नहीं हो रही। आज से 10-15 साल पहले तक 2 सत्रों में कथा होती थी, सुबह के 3 घंटे और शाम को 3 घंटे, 9 से 12 और 3 से 6। हमने भी ऐसी कथाएं बांची हैं। अब वो भी खत्म। अब तो लोग इतने कमबख्त हो गए, अरे गाली नहीं दे रहा हूं, कम वक्त, जिनके पास वक्त बहुत कम हो, आपके और हमारे जैसे, हम सब लोग इतने कमबख्त हो गए कि हमारे पास वो 3-3 घंटे वाली कथा सुनने का भी समय अब नहीं है। अब तो बस एक ही सत्र की कथा बची है 3 घंटे की, और उसी में उदाहरण देने हैं, उसी में भजन गाने हैं, उसी में चुटकुले भी लोग सुनाने लग जाते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी आजकल कथा में खूब होती हैं। तो क्या हो रहा है? कथा के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है मेरे भाई, ये कथा कहाँ है? फिक्र मत कीजिए, हम चुटकुले नहीं सुनाएंगे, हम घर गृहस्थी के प्रसंग नहीं उठाएंगे, हम तो कथा की विषय वस्तु के ही दायरे में आपको कथा सुनाने आए हैं। हमारे गुरुओं का वही निर्देश है। तो आप कहोगे फिर क्या फायदा है कथा सुनने का, जब कथा का सारी नहीं है, कथा खाना पूर्ति। अरे तो बताया ना, पीछे ये पाठ हो रहा है, हमारी कथा का जो बैकअप है वो पीछे से मिल रहा है। पूरे 18,000 श्लोकों का पाठ हमारे शिष्य कर रहे हैं, तो इसलिए ये कथा फिजूल की कथा नहीं है। अब जो भी मिल रहा है, आगे लगता है कि और कथा
सिकुड़ती चली जाएगी, है? अभी तो 3-4 घंटे मिल रही है, आगे और फिर कम होती चली जाएगी। तो अभी जो अवसर मिल रहा है उसी में अपना पूरा ध्यान लगाना है। कम से कम इन 3 घंटों में हम एकाग्र चित्त होकर बैठें, कथा से शुरू होने से पहले आकर बैठ जाएं और आरती के बाद प्रसाद लेकर ही जाएं। कम से कम इतना तो कर सकते हैं। ये कलयुग का एकमात्र सत्कर्म है, कान खोलकर सुन लो, एकमात्र सत्कर्म है। अभी अभी हमने सुना, चतुष कुमारों ने बताया, सूर्य नारायण भगवान ने बताया। हमारा विश्वास ना करो तो इन दिग्गजों का तो विश्वास करो, ये बहुत बड़ी चीज है। और जो निष्काम भाव से अगर सुनाने वाला मिल जाए तब तो बात ही क्या है। कथा की वक्ता की योग्यता बताई गई है, वक्ता कैसा होना चाहिए बताया गया है। ऐसे कोई थोड़ी कि कोई भी वक्ता बन जाएगा। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, सबसे पहली योग्यता है विरक्त होना चाहिए। इसका अर्थ है वो गृहस्थ नहीं हो, और अगर गृहस्थ भी हो तो गृहस्थी से आसक्त नहीं हो, विरक्त होना चाहिए। संत मुख से अगर कथा सुनी जाती है तो सबसे बढ़िया बात है, पहली योग्यता है। दूसरी है विरक्तो वैष्णवो, दूसरी है वैष्णव होना चाहिए, किसी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होना चाहिए, भगवान का भगत होना चाहिए। पद्म पुराण में तो अलग श्लोक लिखा है इस विषय में। अवैष्णव मुखात् कीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापहा। कहा गया है कि अवैष्णव के मुख से कथा उसी प्रकार है जैसे कि सांप के मुंह लगे हुए दूध। सांप दूध तो बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन अगर सांप के मुंह से दूध लग जाए तो वो जहरीला हो जाता है। इसी प्रकार कथा भी कल्याणकारी है, लेकिन अगर वो अवैष्णव के मुख से निकल रही है तो वो जहरीली हो रही है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। श्रवणम नैव कर्तव्यम। और तीसरी योग्यता क्या है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विप्र शब्द का मतलब है ब्राह्मण। और अगर और खोज करने जाएं इस शब्द की, मैंने एक संस्कृत के प्रोफेसर से पूछा था तो उन्होंने कहा था विप्र शब्द का मतलब है विशेष रूप से प्रज्ञा संपन्न। विशेष रूप से प्रज्ञा संपन्न, जिसकी जो बुद्धि है वो अंदर से प्रकाशित होती हो, केवल वो रटी रटाई बातों को ना बोले, अंदर से उसकी बुद्धि प्रकाशित हो, अंतरात्मा जिसकी जागृत हो, उसको कहते हैं विप्र। केवल नाम मात्र का ब्राह्मण ये भागवत वक्ता नहीं हो सकता। नाम मात्र के ब्राह्मण, जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण ये तो बहुत घूम रहे हैं। तो गुण और कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए, और अगर जन्म से भी हो तो सोने पे सुहागा। बहुत सुंदर, वेरी गुड। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, और वेद शास्त्रों से उसकी विशुद्धि होनी चाहिए। दृष्टांत कुशल, उदाहरण देकर समझाने में बड़ा कुशल होना चाहिए। धीर धीर गंभीर होना चाहिए, उतावला नहीं होना चाहिए बात बात पर। और कार्यो अति निष्प्रहा। निष्प्रहा का मतलब है निर्लोभी। वो ये ना सोचे कि कथा के एवज में मुझे क्या मिलने वाला है, वो दक्षिणा के ऊपर ध्यान ना दे, केवल कथा ही निष्काम भाव से सुनाए, अति निष्प्रह हो, ऐसे भगत से कथा सुननी चाहिए। और यदि कथा सुनाने वाला ब्रजवासी हो तब तो फिर बात ही क्या है। हमारे ब्रज में कहा जाता है सभी वर्णों के गुरु ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी, और अविनाशी का गुरु ब्रजवासी। तो ब्रजवासी के मुख से अगर कथा मिल जाए तब तो बात ही क्या है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। अरे ये मत समझना कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, हम तो केवल आपको शास्त्र की युक्ति बता रहे हैं भैया। तो कहाँ अटके हुए थे हम, कहाँ तक पहुंचे थे कथा में कि धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया। विमान चालकों ने कहा कि केवल इसी ने पूरी संजीदगी से कथा सुनी है, क्योंकि उसके पास कथा के अलावा तरने का कोई मार्ग ही नहीं था।
कोई था उसके पास मार्ग? कितने कष्ट में था। हमारे पास तो बहुत मार्ग हैं, हमारे पास तो बहुत सारे विकल्प हैं। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस हैं। हम आराम से अभी कथा सुनकर घर जाएंगे, एसी में बैठेंगे, सास बहू के सीरियल देखेंगे, बढ़िया बढ़िया चॉप खाएंगे। हमारे पास तो बहुत सारे साधन हैं। वो बेचारा केवल उस योनि में पड़ा हुआ था, इसलिए जिस शिद्दत से उसने कथा सुनी वैसे हमने कहाँ सुन पाएंगे हम। तो भैया आप हमें आशीर्वाद दो कि हम ठीक से कथा सुना पाएं, और हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि कथा खूब ठीक से सुनना। और फिर गोकर्ण जी ने भी 3 महीने बाद दोबारा कथा आयोजित की। सबको एकदम निर्देश दे दिया, अब की बार कथा को गुनना है, कथा का मंथन करना है, चिंतन करना है। तो सब लोग फिर कथा में बैठे, और वो कथा जो हुई टोटली सक्सेसफुल कथा। जितने श्रोता थे उतने ही विमान अंतरिक्ष से प्रकट हो गए, और एक विमान में तो ठाकुर जी बैठे हुए थे। ठाकुर जी ने कहा बाकी विमानों पर तो सब लोग श्रोता लोग जाएंगे, लेकिन मैं आया हूं गोकर्ण जी को लेने, वो मेरी गोद में बैठकर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही कथा सुनाकर सबको तारा है। तो इत्तेफाक से अगर आप सब तर जाओ, विमान आ जाए आपके लिए, तो हमारे लिए तो फिर विशेष सीट वाला विमान आएगा। हाँ, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। कुछ लोग ये विमान आने वगैरह की बातों को भी ठीक से हजम नहीं कर पाते। कौन विमान, कहाँ से विमान, ये सब ऐसी बातें हैं कथा में। ऐसा नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में इसका प्रमाण है विमान आने का। आज से 300-400 साल पहले की घटना है, संत तुकाराम जी के जीवन की। स्वयं गरुड़ जी उनको विमान रूप में अपने ऊपर बैठाकर ले गए थे। सबकी आंखों के सामने सामने ये घटना घटी थी, खूब कीर्तन हो रहा था। आज भी वहां पर उनके गांव में, महाराष्ट्र में देहू नामक गांव में, और वैकुंठ गमन मंदिर बना हुआ है, और गरुड़ जिस पेड़ के नीचे आकर बैठा था वो पेड़ भी मौजूद है। कभी दर्शन करने आना जाना। तो विमान आता है, भक्तों को लेकर जाता है। भगवान हमारे अपने हैं। जब भक्त की वृत्ति संसार से बिल्कुल उचट जाती है तो भगवान उसे बुलाते हैं अपने आप। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम सबके लिए विमान ही आए, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन विमान आता है। यही चंदौसी के पास एक नरौली कोई गांव है, नरौली है ना, वहां पर हमने एक शाहजी बाबा करके कोई संत थे जो किसी गृहस्थ के यहाँ रहते थे। उनके निधन के बाद हमने उनके लिए कथा की थी। तो वहाँ पर उस घर की जो बच्ची थी जो उनकी सेवा करती थी, उसने बताया हमको कि अंतिम दिन उनको बहुत दस्त लग गए थे, और मैं उनकी सफाई कर रही थी तो उन्होंने कहा बिटिया जल्दी से सफाई कर दे, क्योंकि आंगन में विमान आकर खड़ा हुआ है, अब मेरा जाने का समय सुनिश्चित हो गया है। तो आज भी ये सब घटनाएं होती हैं। संतों से सुनो, केवल ग्रंथ पढ़ने से विश्वास नहीं होगा। हो क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। बिंदु जी का बहुत सुंदर पद। हो क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं, क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं, भीलनी भाव से तुम खिलाते नहीं। कमी वहां नहीं है, कमी अपने में है। जो ये कहते हो गीता सुनाते नहीं, पाठ सीधारना तुम दिखाते नहीं, क्यों ये कहते
भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं, द्रौपदी सी विनय तुम दिखाते नहीं। क्यों ये कहते हो नर्तन बनाते नहीं, प्रेम के बिंदु दृग से गिराते नहीं। क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। एक बात और बता दें, अंतिम सूत्र। पहले दिन की कथा बहुत संक्षेप में ही की जाती है। ये 3 घंटे हमारे पूरे होने वाले हैं। 3 घंटे की कथा पहले दिन नहीं कोई करता है। वैसे भी व्यवस्थाओं में शोभा यात्रा आदि में देर हो ही जाती है, लेकिन हम तो पूरी मन से, जैसे आपने आयोजन किया है मन से, तो पूरे मन से कथा सुना रहे हैं। एक एक चीज को पूरे डिटेल में आपको समझाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल खाना पूर्ति करना नहीं है, अपनी विद्वता झाड़ना नहीं है। बस जितनी भी बात हो सब आपको समझ में आनी चाहिए, चाहे थोड़ी चर्चा हो लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। What comes from the heart goes to the heart। दिल से जो बात निकलती है वो असर करती है ना। पंख नहीं लेकिन बहुत, क्या शायरी, हाँ, पंख नहीं लेकिन ताकते परवाज मगर रखती है, उड़ने की ताकत रखती है ऐसी कथा। तो दिल से कथा सुनो, दिल से हम कथा कहेंगे। अंतिम सूत्र बता रहे हैं कि इस भागवत कथा में पग पग पर हमारे श्री राधा कृष्ण का ही वर्णन है, लेकिन कहीं भी किसी स्थान पर राधा नाम का उच्चारण नहीं है। इस बात पे तो हमारे वृंदावन के पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी की बहुत बड़ी बहस हो गई थी ना, वहाँ के किसी विद्वान से, कि भागवत में राधा जी का नाम है या नहीं है। वस्तुतः नहीं है। अब आड़े तिरछे ढंग से जबरदस्ती करके नाम निकालो, उससे कुछ नहीं होने वाला। संकेत मात्र में रास लीला के दौरान संकेत में अन्याराधितो शून्यम ऐसा कहकर उन्होंने संकेत में राधा नाम लिया है, लेकिन व्यक्त रूप से कहीं राधा नाम नहीं है। क्यों? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है कि शुकदेव जी की गुरु हैं राधा रानी। परम गोलोक धाम में राधा रानी ने ही शुकदेव जी को सारी कृष्ण लीलाएं सुनाई हैं, रटाई हैं। तो अपने गुरु का नाम सहसा नहीं लिया जाता। शास्त्र में वर्णित है अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, पति को अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए पुराने लोग कहते थे, अरे सौभाग्यवान। सौभाग्यवान का मतलब देख कि तेरा सौभाग्य कितना है, मैं तेरा पति हूं। और पत्नी को भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए पुराने जमाने में कहती थी, अजय अरे वो विजय के पापा, ऐसा कहती थी ना। और गुरु का भी नाम सहसा नहीं लेना चाहिए। अगर लेना ही पड़े तो बहुत सारे अनंत श्री लगाकर, कान पे हाथ रखकर फिर गुरु का नाम लेना चाहिए। तो राधा रानी शुकदेव जी की गुरु हैं, इसलिए इनका नाम नहीं लिया। दूसरा पॉइंट, राधा रानी इसके नाम से शुकदेव जी को इतना गहरा अनुराग है कि एक बार नाम उच्चारण करते ही इनको 6 महीने की समाधि लग जाती है। और परीक्षित का तो उद्धार केवल 7 दिन में करना है, इसलिए जानबूझकर राधा नाम नहीं लिया। तीसरा कारण है कि वहां पर जितने भी ऋषि मुनि एकत्रित थे, परीक्षित जी के अलावा,
उनमें से आधे से ज्यादा राधा तत्व और राधा नाम सुनने के अधिकारी नहीं थे। राधा नाम कोई ऐसा थोड़ी है जमाने में कहते फिरो। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने राधा नाम को छिपाकर हरे कहकर बोलने का हमें आदेश दिया। ये जो हरे कृष्ण हम बोलते हैं ना, वस्तुतः ये राधे कृष्ण ही है। राधा का ही एक दूसरा नाम है हरा, क्योंकि रास के समय भगवान ने उनका हरण कर लिया था और राधा रानी भगवान के भी मन का हरण कर लेती हैं, इसलिए उनका नाम है हरा। और उसको जब बुलाया जाता है तो हो जाता है हरे। जैसे राधा को बुलाओ तो हो जाता है राधे, सीता को बुलाओ तो हो जाता है सीते। इसी प्रकार हरा नाम की जो शक्ति है उसको बुलाने से हरे हो जाता है। तो राधे कृष्ण कहकर भी बता सकते थे महामंत्र में, लेकिन नहीं, छुपा कर कहा, क्योंकि हर व्यक्ति की योग्यता नहीं है राधा नाम जपने की। लेकिन जैसे ही हम ब्रज में प्रवेश करते हैं तो वहां तो राधा नाम ही आधार है, ब्रजवासियों का जीवन प्राण है। वहां तो पेड़ भी राधे राधे करते हैं। वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई, जहां डार डार और पात पात पे राधे राधे हो। कभी आना हमारे साथ वृंदावन में, हम आपको दिखाएंगे वो पेड़ जहां अंदर से ही लिखा हुआ राधे राधे मिलता है। हरिदासियों का बहुत सुंदर स्थान है, तटीय स्थान। वहां पर कई पेड़ हमने चिन्हित करके रखे, फोटो भी लिया है, बहुत सुंदर एकदम स्पष्ट राधा नाम। तो वहां तो भिखारी भी राधा नाम लेकर भीख मांगते हैं, दुकानदार भी राधे नाम लेकर चीज देता है, रिक्शे वाले भी राधे राधे कहकर राह मांगते हैं। अरे वहां तो कोई किसी से झगड़ता भी है तो भी राधे नाम का आश्रय लेता है, राधे देख लूंगा तुझे। तो ऐसे पावन ब्रज धाम से हम आए हैं, तो राधा नाम नहीं लिए बिना तो हम रह नहीं पाएंगे। और राधा नाम है नहीं भागवत में, तो क्या करें? चलो पहले दिन है राधा नाम का संकीर्तन कर लें। करोगे हमारे साथ? ये कीर्तन कहीं नहीं सुना होगा तुमने, राधे रानी का कीर्तन है, बड़ा मधुर। कान्हा की किशोरी श्यामा प्यारी राधे, राधे राधे राधे। सही स्वर लगाओ, नहीं तो फिर रहने दो, गलत स्वर से हमारी भावना खत्म हो जाती है। वो पहली बार में कोई नहीं समझ पाता है, धीरे धीरे आ जाता है। कान्हा की किशोरी श्यामा प्यारी राधे, राधे राधे राधे। हाँ, राधे राधे राधे। कान्हा की, जो लोग नहीं गा पाए वो नहीं गाएं, ऊट पटांग बेसुरा नहीं चलेगा। कान्हा की किशोरी श्यामा प्यारी राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे। कान्हा की किशोरी श्यामा प्यारी राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे। कान्हा की किशोरी श्यामा प्यारी राधे, कान्हा की किशोरी श्यामा प्यारी राधे, कान्हा की किशोरी श्यामा प्यारी
बहुत सुंदर। ये आपके चंदौसी के ही कलाकार हैं, प्रेम भैया। हमारे शिष्य जो हैं ऑर्गन पे आज नहीं आ पाए, कल से आएंगे। ओ कान्हा की किशोरी श्यामा प्यारी राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, कान्हा की किशोरी श्यामा प्यारी राधे, राधे राधे 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 राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। तो कथा कैसे सुननी चाहिए? भागवत में लिखा है या तो केवल घी पीकर कथा सुनो, या दूध पीकर कथा सुनो, या फिर एक बार फलाहार कर कर कथा सुनो, या एक बार भोजन एक बार फलाहार करके कथा सुनो। और यदि इसमें से कुछ भी न कर पाओ नालायकों, तो दोनों बार ठूस ठूस कर खाकर कथा सुनो, लेकिन कथा सुनो। हाँ, ये सब नियम इसलिए हैं कि पेट थोड़ा हल्का रहे, तमोगुण अलग रहे। लेकिन नहीं कर पाओ तो जैसे तैसे कथा सुनो भैया, कथा सुनो। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे। कल कथा के मुख्य विषय में प्रवेश करेंगे। कल का प्रसंग बहुत सुंदर ज्ञान से भरा हुआ होगा। भीष्म पितामह का प्रयाण कल हम भावभीने स्तर से सुनेंगे। और आप लोग कथा के रसिकों को बटोर बटोर कर लाना। जगह तो बन जाएगी, जगह तो दिल में होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं ना। तो हमें पहले दिन की कथा सच बता रहे हैं, अभी तक जितनी भी कथाएं की हैं, 21 साल हो गए कथा करते करते, उसमें से प्रथम दिन की कथा में सर्वाधिक रस अभी इसी बार आया हमको। और हमारे जो ये लवकुश जी बैठे हैं ना, ये लवकुश जी ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। 2 महीने पहले जब ये कथा सेट हुई तो इन्होंने कहा था कि कथा के बड़े सुंदर सब हैं, सुनियोजित तरीके सब सेट हो रहे हैं, ये कथा आपकी सबसे रसीली कथा होगी, इन्होंने कहा था। और वही शुरुआत बहुत सुंदर है। बोलो व्यास बोलो व्यास जी महाराज की जय। तो सभी भक्तों से एक निवेदन है आरती के पहले कि आप लोग बड़े भाव से कथा का रसपान कर रहे हैं और कल भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। जिसके घर के सदस्य किसी कारणवश आज प्रथम दिवस की कथा का रसपान न कर पा रहे हो तो हमारी YouTube चैनल पे कथा डी लाइव हो रही है। आप लोग महाराज श्री का चैनल है YouTube में, कवि दरबार करके आप लोग अपने मोबाइल में उसको सर्च करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। और आपके जो रिलेशन वाले हैं जो घर बैठे कथा का रसपान करना चाहते हैं, किसी कारण से इस आयोजन में बहती हुई गंगा में गोते नहीं लगा पा रहे हैं, तो उनको आप प्रेरित करें। अगर यहाँ ना आए तो अपने मोबाइल में भी कथा सुन सकते हैं। जिनके घर से जो भी सदस्य कथा में नहीं आ पाए हैं उनके लिए आप लोग बता सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस चैनल को खोलो और घर बैठे कथा का रसपान करो और अपने जीवन को कृतार्थ करो। हमारे परम पूज्य प्रभु जी कवि दरबार, ध्यान से सुन लीजिए, KAVIDARBAR, कवि दरबार टाइप करेंगे तो हमारा फोटो आ जाएगा, चैनल खुल जाएगा। और ये जो हमारे भैया आए ना, जो ये कार्य कर रहे हैं प्रसारण का, ये भी बहुत बड़े ब्रिजवासी भक्त हैं और बहुत संत सेवी और सत्संगी हैं और बड़ी मिन्नत करके हमने इनसे ये समय लिया है। तो हमारे मनोज ब्रिजवासी जी के लिए भी एक बार हाथ उठाकर हरि बोल। कृष्णम वंदे जगत गुरु। को
बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, आपसे है आरती, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री वाके बिहारी की जय, राधा रमण शरणार्थियों में विश्व का सनातन धर्म की गौ माता की नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। सभी लोग कल समय की मर्यादाओं का पालन करते हुए ठीक 3:30 बजे